बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा इजअल रिज़्क़ आलि मुहम्मदिन क़ूता। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, एक है ख्वाहिशात और एक है ज़रूरियात। अगर कोई इंसान ये चाहे कि जो मेरी ख्वाहिशात हैं दुनिया के अंदर वो सारी की सारी पूरी हो जाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह ताला किसी को कितना भी माल और दौलत दे दें, इंसान उसके ऊपर कभी क़नाअत नहीं कर सकता। यहाँ तक फरमाया गया है कि अगर किसी को अल्लाह ताला एक वादी दे दे, पूरा एक इलाका दे दे, तो इंसान उसके ऊपर क़नाअत नहीं करेगा। ये चाहेगा कि इस जैसी एक और वादी मेरे पास में हो, और अगर दूसरी मिल जाएगी फिर ये चाहेगा कि और मेरे पास में इतना ही हो। घर कब्र की मिट्टी के अलावा इंसान के पेट को कोई चीज नहीं भर सकती। तो इसलिए दुनिया के अंदर रहकर ख्वाहिशात के पूरे होने की तमन्ना करना तो बिल्कुल बेकार है। आदमी इसका तसव्वुर भी ना करे कि मेरी ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी। दूसरा है ज़रूरियात। हाँ, अगर इंसान चाहे तो उसकी ज़रूरियात दुनिया के अंदर पूरी हो सकती हैं। और अगर अल्लाह ने किसी को इतना माल दिया है, इतनी दौलत दी है कि उसकी और उसके घराने की ज़रूरियात पूरी हो रही है, तो ये समझिए कि उसके ऊपर अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है, बहुत बड़ा करम है। इससे बढ़कर और क्या नेमत हो सकती है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी औलाद के लिए दुआ फरमा रहे हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह मेरी औलाद का रिज़्क़, उसकी रोजी ज़रूरत के मुताबिक दे दीजिए। अगर ये कोई बहुत बड़ी नेमत ना होती तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी भी अपनी औलाद के लिए दुआ नहीं कर सकते थे। तो मालूम यह हुआ कि ज़रूरियात का पूरा हो जाना ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है और बहुत बड़ा करम है। अगर किसी के पास में ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़्यादा माल और दौलत हो जाए, अल्लाह उसको खूब माल ले दे, तो उसमें इतनी खराबियां हो सकती है, इतने बिगाड़ पैदा हो सकते हैं कि जिनका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। एक मैं मोटी सी मिसाल लेकर के आपको समझाता हूं। देखिए, ज़कात का मसला लीजिए आप। 1 लाख के ऊपर 2,500 रुपए ज़कात होती है, और अगर किसी के पास में 1 करोड़ रुपए हो तो 2.5 लाख रुपए ज़कात होगी। तो किसी के पास में 1 करोड़ रुपए कैश हो या घर में औरतों के पास में जो सोना और चांदी है उसको और कैश को मिलाकर 1 करोड़ रुपए हो जाए, तो उनके ऊपर 2.5 लाख ज़कात हो गई। कितने हमारे मुसलमान भाई ऐसे होंगे कि उनके पास बैलेंस, और आप ये सोने चांदी को अगर जोड़ें तो 1 करोड़ रुपए का मालियत होगी उनके पास। और किसी के पास में अगर 10 करोड़ हो जाए या 50 करोड़ हो जाए, मैं और कुछ नहीं कहता, जिन तक मेरी आवाज पहुंच रही है, चाहे वो यहाँ गायबीन हो या उनको बाद में ये आवाज मेरी पहुंचे, उन सब से मैं एक बात कह रहा हूं कि आप खुद तन्हाई में बैठकर, चाहे वो मर्द हो या औरतें हों,
तन्हाई में बैठकर अपने जेवरात की और अपने कैश की मिकदार को जोड़िएगा कि वो कितनी हो रही है। अगर 5 करोड़ हो रही है तो 5 करोड़ के अंदर कितनी ज़कात हो गई? 12.5 लाख, 12.5 लाख रुपए हो गई है। अब सब सोच लें कि 5 करोड़ आमतौर से लोगों के पास में होगा या नहीं होगा। कैश है, सोना चांदी है, बेचने की प्रॉपर्टी है या सामान्य तिजारत है, ये सारी चीज अगर आप जोड़ेंगे तो 5 करोड़ वाले न जाने कितने हमारे मुसलमान होंगे। तो ये सिर्फ 5 करोड़ वाले अपना अंदाजा लगा लें कि ये 12.5 लाख रुपए ज़कात के निकालना है या नहीं निकालना है। अगर ये 12.5 लाख रुपए ज़कात के नहीं निकालना है तो ये इंदल्ला मुजरिम और खताकार हैं। कल क़यामत के दिन इनसे बाज़पुर्स होगी कि हमने तुम्हें ये माल दिया था, ये दौलत दी थी, तुमने इसके अंदर से ज़कात क्यों नहीं निकाली थी। आज हमारी माएँ और बहनें बड़ा फख्र महसूस करती हैं गोल्ड के ऊपर कि मेरे पास में तो इतना गोल्ड है। फूल ही नहीं समाती गोल्ड को देख देख करके। शादी हो जाए तो शादी में कितने सेट ससुराल की तरफ से आए और कितने मैके की तरफ से हैं, वो सारे देख देख करके फूल ही नहीं समा रही हैं कि मेरे तो इतने सारे जेवरात हो गए, इतना गोल्ड हो गया मेरा। लेकिन ये पता भी है कि इसकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी आपके गले में पड़ रही है। तो अगर ये 5 करोड़ वाले 12.5 लाख रुपए गिन करके ज़कात के निकाल के नहीं अदा करना है, और हर साल, ये नहीं एक मरतबा एक साल में निकाल लिए तो बस काफी हो गया, अब अगले साल भरी नहीं, अगले साल फिर 12.5 लाख निकालने हैं, और फिर 5 करोड़ आए तो फिर अगले साल फिर 12.5 लाख निकालने हैं। हर साल 12.5 लाख रुपए निकालने हैं ज़कात के, और अगर नहीं निकाल रहे तो इंदल्ला मुजरिम और खताकार हो रहे हैं। तो अब हम जो माल को देख करके बहुत खुश हो रहे हैं कि आज हमारे पास में इतने लाख की प्रॉपर्टी हो गई, इतने करोड़ की प्रॉपर्टी हो गई, इतना बैलेंस हमारा हो गया, इतना गोल्ड हमारे पास में हो गया। अरे खुदारा ये तो देखो कि इसके हुकूक भी हमसे अदा हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। और अगर हुकूक अदा नहीं हो रहा है तो अब आप सोच लीजिए कहां से आप इस माल को नियमत समझना है अपने लिए। ये माल नहीं, ये वबाल जान है। मेरे एक दोस्त ने मुझे खुद बताया, वो एक बड़े एक्सपोर्टर के यहाँ पर अकाउंटेंट है, उनका सारा कच्चा छट्टा अपना जोड़ते हैं कि कितना माल आया, कितना खर्च हुआ, कहाँ क्या हुआ। वो तो गवर्नमेंट के हिसाब से, इनकम टैक्स वगैरह के हिसाब से उनको रखा जाता है जोड़ने के लिए कि हाँ सब जोड़ करके तैयार करके इनकम टैक्स में जमा करना है, जरा बताइए। लेकिन उन्हें असल मालियत भी मालूम होती है इनकी कि हाँ इनके पास में कितनी दौलत है, कितना पैसा है। तो खुद उनके अकाउंटेंट ने बताया कि इनके पास, जिनके यहाँ मैं मुलाजिम हूं, ज़कात के 50 लाख रुपए हो रहे हैं। ज़कात के 50 लाख रुपए वाजिब हो रहा है इनके ऊपर। और ऐसे ऐसे लोग 50 लाख निकालते होंगे, वो तो अपना 10-12 लाख निकाल करके सोचते होंगे कि हमने बहुत सारे पैसे ज़कात में दे दिए, बस हक अदा कर दिया हमने अपने माल का। तो वो हिसाब लगाने वाला बता रहा है कि 50 लाख ज़कात हो रही है मेरे अजीजों। तो अगर वो इंसान 50 लाख रुपए ज़कात में निकाल रहा है तो ठीक है, और अगर नहीं निकाल रहा तो बताइए ये 50 लाख जो माल उसने अपने माल के साथ में मिला रखा है, ये गरीबों का हक है नहीं है? माल का मैल कुचैल है या नहीं है? तो ये माल, इसके माल के लिए वबाल जान बनेगा या नियमत बनेगा? इसकी पकड़ होगी या ये इसके जरिए से ऐश करेगा? तो बताइए कहां से ये माल
जिसको आज हम हासिल करने के लिए ना दिन देख रहे हैं, ना रात देख रहे हैं, ना मौसम देख रहे हैं, सर्दी देखते हैं, ना गर्मी देखते हैं, और खुदा माफ करे हलाल और हराम तक को भी नहीं देखते, और ये वाल हमारे लिए वबाल जान बनता चला जा रहा है। इसलिए मेरे प्यारे नबी ने कितनी प्यारी दुआ कर दी, अल्लाहुम्मा जअल रिज़्क़ आली मुहम्मदिन क़ूता, ए अल्लाह मेरी औलाद की रोजी आप जरूरत के मुताबिक कर दीजिए, बस जरूरत के मुताबिक होगी, अच्छा खा रहे होंगे, अच्छा पहन रहे होंगे, अच्छे तरीके से रह रहे होंगे, पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे होंगे, किसी तरह की कोई उनको टेंशन नहीं होगी, तो दुनिया उनके लिए एक नियामत होगी, जन्नत होगी दुनिया उनके लिए। और अगर ये माल बढ़ गया और माल ज्यादा हो गया और इसके हुकूक अदा नहीं किए, तो ये माल नहीं, वबाल जान है। अल्लाह ताला मेरी, आप सबकी और तमाम उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए, और जो माल भी अल्लाह ताला ने हमें, आपको और उम्मत मुस्लिमा को दिया है, अल्लाह ताला उसके पूरे पूरे हुकूक हम सबको अदा करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।